दोस्तों कार्बोरेटेड स्कूटर्स में एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है। वो है फ्लोर चैम्बर से पेट्रोल का लीकेज होना। और ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ओवर द टाइम जो नीचे की रबर सील है, फ्लोर चैम्बर की रबर सील है, वो डैमेज हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरीके से हम माइस्ट्रो एज में इस फ्लोर चैम्बर की जो ऑयल सील है उसको रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अभी हम अपने स्कूटर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पेट्रोल की लीकेज है। काफ़ी माइनर सा है लेकिन अभी हम इसे रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप इस पेट्रोल की ट्यूब या पाइप को रिमूव कर लीजिए। सिंपली इसको पुल करना है और इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इसमें से थोड़ा पेट्रोल भी गिरेगा, तो मेक श्योर करें आप इसे ऊपर की ओर रख लें। इसके बाद यहाँ पर थ्रॉटल की जो स्लाइड होती है या एक्सीलरेटर की स्लाइड, उसे आप रिमूव कर लीजिए। सिंपली इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ये कैप लूज हो जाएगा। देन आप इस तरीके से स्लाइड को ऊपर की ओर पुल करेंगे तो स्लाइड बाहर आ जाएगी। देन इसको साइड में रख लीजिए और मेक श्योर करें ये डैमेज ना हो। इसके बाद हमें यहाँ पर चोक की स्लाइड भी रिमूव करनी है। तो इसके लिए इस तरीके का एडजस्टेबल रेंच का आप यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा टाइट स्पेस है तो स्पैनर लगाने में दिक्कत होती है। वन से लूज हो जाए देन आप इसको हैंड की मदद से ही इस नट को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कराइए तो आपका जो एक्स चोक की स्लाइड है वो भी बाहर आ जाएगी। देन यहाँ पर जो एयर होज के लिए क्लैंप लगा रहता है, इसको लूज करना होगा आपको। तो इसके लिए आप फिलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं और इस होज को लूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स नेट टाइटन रहते हैं। तो इनको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से रैचेट की मदद से आप रिमूव कर सकते हैं। जेंटली 1 बाय 1 करके इनको लूज करना है। वंस ये दोनों नट लूज हो जाएं देन आप इनको हैंड्स की मदद से रिमूव कर सकते हैं। दोनों नट रिमूव करने के बाद यहाँ पर ये टीपीएस का सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, तो इसको भी आपको रिमूव कर लेना है। सिंपली एक कनेक्टर यहाँ पे लूज कर लेना है और इस तरीके से ये कार्बोरेटर के साथ ही बाहर आ जाएगा। देन इस तरीके से कार्बोरेटर को बाहर की ओर पुल करना है और यहाँ पर जो एयर होज है उससे इसको सेपरेट कर लेना है। तो इस तरीके से कार्बोरेटर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमने नया रबर सील परचेज़ किया है। इसका प्राइस 23 रुपीज़ है और चाहे तो यहाँ से आप पार्ट कोड भी नोट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये रबर सील होता है जो कि फ्लोट चैम्बर में लगता है। तो यहाँ पे कार्बोरेटर में आपको ये 4 स्क्रूज लूज़ करने हैं। तो इनको लूज़ करने के लिए आप फिलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी स्ट्रिप आउट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको केयरफुली इन्हें रिमूव करना है। तो चारों स्क्रूज रिमूव करने के बाद हमारा फ्लोट चैम्बर इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रबर की सील है वो किस तरीके से पेट्रोल की वजह से एक्सपेंड हो गई है और बाहर की तरफ आ गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पेट्रोल का लीकेज हो रहा था। तो यहाँ पर आप नई सील और ओल्ड सील को कंपेयर कर सकते हैं। जो ओल्ड सील है वो पेट्रोल की वजह से कितनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है। अभी हम यहाँ पर नई रबर सील को प्लेस करेंगे और इसको इस तरीके से प्लेस करके देन इसको फ्लोट चैम्बर के चारों ओर इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। नाउ ये लगने के लिए रेडी है। नाउ जेंटली जो है इस फ्लोट चैम्बर को कार्बोरेटर के ऊपर प्लेस करेंगे एंड देन यहाँ पर जो भी हमने 4 स्क्रूज रिमूव किए थे उन्हें वापस से लगा लेंगे और मेक श्योर करें जो स्प्रिंग वॉशर इनके साथ आता है उनको भी आप लगा के रखें। देन इन स्क्रूज को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो चारों स्क्रूज टाइट करने के बाद अब हमारा ये कार्बोरेटर लगने के लिए रेडी है। इससे पहले यहाँ पर एक ओरिंग लगती है, मेक श्योर करें इसको आप लगा के रखें। इससे पहले इसमें मैंने थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रीस लगा लिया है तो इस तरीके से लग जाएगा। नाउ कार्बोरेटर जैसे आपने रिमूव किया था सिंपली इसको वापस से प्लेस करना है उसी तरीके से। सो सबसे पहले यहाँ पर कार्बोरेटर को जिसमें आपने इनटेक मैनिफोल्ड से जैसे निकाला था उसी तरीके से इसको लगा लेना है, दोनों होल्स की सीडी मैच करा के।
देन यहाँ पर जो एयर होज आपने रिमूव किया था सबसे पहले उसको प्लेस कर लेना है, लेटर ऑन इसको लगाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको प्रॉपरली लगाना है, यदि यहाँ से एयर की लीकेज होती है तो आपका जो माइलेज है और पिकअप है वो डाउन हो जाएगा। देन यहाँ पे जो आपने 2 नट रिमूव किए थे दोनों को प्रॉपरली टाइट कर लेना है, और इनको टाइट करते वक्त ध्यान रखना है इनको आप ज़्यादा टॉर्क पे टाइट ना करें, क्योंकि ये इनटेक मैनिफोल्ड एल्यूमिनियम का है और ज़्यादा टॉर्क पे टाइट करते ही ये क्रैक हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों बोल्ट को आपको प्रॉपर टॉर्क पे टाइट करना है, ये आपको आइडिया लेना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टॉर्क रेंज नहीं है तो मैं दोनों को इक्वल टॉर्क पे हैंड की फील से टाइट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो इस तरीके से दोनों नट यहाँ पर टाइट हो गए हैं। इसके बाद जो हमने टीपीएस रिमूव किया था उसको वापस से प्लेस कर लेंगे। जिस पोजीशन से हमने रिमूव किया था सिंपली वहीं पे इसको वापस से लगा के देन जो कपलर है उसको हम वापस से फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है, तो कपलर को यहाँ से आपको पास कराना है एंड देन जो कपलर है उसको क्लोज कर लेना है। और इसको लगाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको पिकअप में ड्रॉप मिल सकता है। देन जहाँ पर आपने पेट्रोल का ट्यूब या पाइप रिमूव किया था उसको वापस से उसकी पोजीशन पे फिक्स कर लेना है, और इस दौरान थोड़ा पेट्रोल का लीकेज हो सकता है, तो इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे जो क्लैंप है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है होज के लिए, नहीं तो यहाँ से एयर लीकेज होगा और आपका जो माइलेज है और जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, इसलिए इस क्लैंप को लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्लैंप टाइट हो जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे जो चोक की स्लाइड आपने रिमूव की थी उसको भी वापस से टाइट कर लेंगे। सिंपली इसको हैंड टाइटन करना है, ज़्यादा टॉर्क पे टाइट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो एक्सीलेटर की स्लाइड आपने रिमूव की थी उसको भी हम वापस लगा लेंगे। तो इसको स्लॉट टू स्लॉट मैच कराना है, देन इसको अंदर प्रेस करके देन ऊपर से जो कैप है उसको टाइट कर लेना है, और इसको भी हैंड टाइटन ही करना है, किसी भी प्लायर का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारी एक्सीलेटर की स्लाइड भी लग जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पे इंजन स्टार्ट कर लिया है और देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके का लीकेज नहीं है और इंजन भी काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा है, और जो आरपीएम है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारे कार्बोरेटर सही से लगा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।